बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम ग्लूकोज की एस्टिमेशन गॉड पॉड मेथड के थ्रू सीखेंगे। ग्लूकोज को मेजर करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ग्लूकोज ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज मेथड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है। गॉड पॉड मेथड के ज़रिए से हम ग्लूकोज की एस्टिमेशन किस तरह से करते हैं और कैसे पता चलाते हैं कि कितना हमारे पास ग्लूकोज की अमाउंट हमारे मौजूद है ब्लड के अंदर। सो उसके लिए हम गॉड पॉड मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे ग्लूकोज ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज मेथड कहते हैं। पर उस करना कैसे है वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे लेते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं चाहता हूँ पहले डिस्कस कर लूँ, प्रिंसिपल कि असल में ये टेस्ट हम परफॉर्म कैसे करते हैं। वैसे करना तो बहुत आसान होता है, कोई भी टेस्ट आप किट के ऊपर लिखा होता है, रिएजेंट और सैंपल को मिक्स करते हैं एंड देन रिक्वायरमेंट के मुताबिक किट की आप टेस्ट कर देते हैं। लेकिन उसके पस मंज़र में, उसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ असल में चल रही होती है जो बेसिकली आपको इस तरह से रिज़ल्ट प्रोवाइड करती है, तो उसे प्रिंसिपल बोला जाता है। तो प्रिंसिपल हमारे पास ग्लूकोज मेजर करने का गॉड पॉड मेथड का ये है कि हम सैंपल लेते हैं और उसके अंदर हमारे पास सैंपल के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होती है जी। ठीक है जी, ग्लूकोज प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज होता है उसकी हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। ठीक है जी, और बेसिकली यहाँ पर जो हमारा एंजाइम यूज़ हो रहा होता है इस काम को करने के लिए, उस एंजाइम को हम कहते हैं बेसिकली, चूँकि ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम हमारा इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है जी, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम हम यूज़ कर रहे होते हैं और इस एंजाइम को यूज़ करके हम इस अपने जो ग्लूकोज है इसको चेंज कर पा रहे होते हैं बेसिकली ग्लूकारोनिक एसिड में, ग्लूकारोनिक एसिड में। ठीक, और साथ इसमें हमारे पास क्या बन रहा होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है जी, ग्लूकारोनिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा होता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज दैट इज प्रेजेंट इन द स्पेसिमन इज ऑक्सीडाइज बाय द एंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेज टू द ग्लूकारोनिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, अभी जो ये प्रोड्यूस हुआ है ना आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ही बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिनमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, चूँकि कलर दे रहा होता है तो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए किसी भी चीज़ को, फॉर जिसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं स्पेसिमन में। तो अब हमारे पास ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना है, हम इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेते हैं, H2O2 को हम लेते हैं। ठीक है, और इससे हम रिएक्ट करवाते हैं फिनोल के साथ, प्लस हमारे पास होते हैं बेसिकली 4 अमाइनो एंटीपायरीन। ठीक है जी, अमाइनो यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ एंटीपायरीन के साथ। ठीक है जी, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम फिनोल के साथ और 4 अमाइनो एंटीपायरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। एरो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। एंजाइम हमारा यहाँ पर इस्तेमाल होता है बेसिकली पर ऑक्सीडेज एंजाइम। इस पर ऑक्सीडेज एंजाइम के थ्रू जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है फिनोल और 4 अमाइनो एंटीपायरीन के साथ रिएक्शन करेगा। जब ये रिएक्शन करेगा ना तो सर हमें यहाँ पे रेड क्विनोनामाइन डाई मिलेगी, क्विनोनामाइन डाई मिलेगी। ठीक है, ये रेड कलर की क्विनोनामाइन डाई हमें मिलेगी और साथ हमारे पास इसमें बेसिकली आपके पास जो है वो वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक, अब जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, इसको मैं रिपीट करता हूँ एक दफ़ा, फिर आपको बताता हूँ कि हम मेजर कैसे करते हैं। इन दिस बेसिकली रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज बेसिकली दैट इज प्रेजेंट इन एनालाइट। ठीक है, दिस इज ऑक्सीडाइज बाय द एंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेज टू द ग्लूकारोनिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। This hydrogen peroxide when react with phenol and 4 amino antipyrine in the presence of peroxidase enzyme, this will going to be converted into the red quinonamine dye. This red quinonamine dye
इज प्रोड्यूस एंड अलोंग विद दिस वी हैव वाटर। सो अब क्या होता है कि ये जो हमारी रेड कलर की डाई होती है, ये जो प्रोड्यूस होती है, इसको हम चेक करते हैं बेसिकली, इसकी एब्जॉर्बेंस को हम मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? देखिए, जितना ज़्यादा आपके पास कलर प्रोड्यूस होगा उतनी ही ज़्यादा आपके पास शुगर की, ग्लूकोज की वैल्यू होगी, जितना आपके पास ज़्यादा कलर प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज दैट इज प्रेजेंट इन सैंपल। और हम फिर क्या करते हैं कि इसकी एब्जॉर्बेंस को हम बेसिकली 540 नैनोमीटर पर मेजर कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं बेसिकली इसका प्रोसीजर क्या है, इसे कैसे किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये प्रोसीजर है। इसके लिए हम लोगों ने एक ब्लैंक लगाना होता है, एक स्टैंडर्ड लगाना होता है और एक हमारा टेस्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास रिएजेंट मौजूद होगा जो कि कंपनी ने आपको दिया होगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस भी आपके पास होंगी। आपने क्या करना है, 1 ml यानी कि 1000 माइक्रोलीटर जो होता है, ये रिएजेंट आपने तीनों ट्यूब्स में डाल देना है। यानी कि वो ब्लैंक हो, यानी कि रिएजेंट आपने लेना है 1 ml आपने ब्लैक वाली वाइल के अंदर डाल देना है। इसी तरह 1 ml आपने स्टैंडर्ड वाली में और 1 ml आपने टेस्ट वाली में डाल देना है। क्लियर? ये फॉर एग्जांपल आपके पास ब्लैंक थी, ये स्टैंडर्ड लेबल कर दिया और आपने इसको टेस्ट लेबल कर दिया। ठीक है, तो 1 ml तीनों के अंदर आपने रिएजेंट ऐसे ऐसे ही डाल देना है। ठीक, अब आपने क्या करना है कि जो ब्लैंक वाली होगी ना वाइल, उसमें आपने 10 माइक्रोलीटर क्या करना है, डिस्टिल वाटर डाल देना है। ठीक, जो इसमें आपने 10 माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर डाल देना है। ठीक है, ये आपकी ब्लैंक बन गई। स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेना है, ये आपके पास मौजूद होती है, तो उसमें से आपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेना है और स्टैंडर्ड सोल्यूशन 10 माइक्रोलीटर आपने ये स्टैंडर्ड वाले में ऐड कर देना। तो ये स्टैंडर्ड आपने 10 माइक्रोलीटर इसमें ऐड कर देना है। ठीक है जी, और उसके बाद आपने जब टेस्ट परफॉर्म करना है, टेस्ट वाली वाइल लेनी है, तो टेस्ट वाली वाइल के अंदर आपने क्या करना है, अच्छा इसमें आपने क्या किया, 1 ml रिएजेंट तीनों में है, ब्लैंक वाली में आपने वाटर डाल दिया, स्टैंडर्ड वाली जब आपने ली उसमें आपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन डाल दिया सैंपल की जगह पे, और जब आपकी टेस्ट की बारी आई तो टेस्ट वाले में आपने जो सैंपल होगा, सीरम होगा आपके पास, वो 10 माइक्रोलीटर आपने क्या करना है, ऐड कर देना। तो इस टेस्ट वाले में हम 10 माइक्रोलीटर क्या ऐड करेंगे, टेस्ट सैंपल ऐड करेंगे। ठीक है, सीरम ऐड करेंगे। तो ये इसका बेसिकली प्रोसीजर है कि हम 1 ml रिएजेंट लेते हैं, 10 माइक्रोलीटर सैंपल लेते हैं, ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट मैंने आपको बता दिया कैसे किया जाता है। ब्लैंक वाली में आप वाटर डालते हैं 10 माइक्रोलीटर, सैंपल की जगह स्टैंडर्ड वाली में स्टैंडर्ड सोल्यूशन डालते हैं और टेस्ट वाले में टेस्ट डालते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कि हम बेसिकली इसमें यूज़ क्या करते हैं। ठीक है जी, तो सीरम या प्लाज्मा, ठीक है, जिसमें हिमोलिसिस ना हुई हो, हम वो सैंपल ले लेते हैं सर, और इसके ज़रिए इसको परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, इसमें हमें पाइपेट्स चाहिए होती हैं, टिप्स चाहिए होती हैं, टेस्ट ट्यूब्स चाहिए होती हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होना चाहिए हमारे पास, वाटर बाथ मौजूद हो इंक्यूबेशन देने के लिए। ठीक है, और रैक होना चाहिए। खैर, जब हम ये प्रिपेयर कर लेंगे उसके बाद आप याद रखें कि आपने बेसिकली इसको इंक्यूबेशन प्रोवाइड करनी होती है। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि इसको आप लोगों ने 10 मिनट्स के लिए 37 डिग्री पे इंक्यूबेट करना है अगर आपके पास वाटर बाथ है। ठीक है, वरना इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी होता है, वहाँ पे भी आप उसे इंक्यूबेट कर सकते हैं। ठीक है, स्पेस बनी होती है वहाँ पे। सो अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप इसे रूम टेम्परेचर के ऊपर 30 मिनट्स के लिए इंक्यूबेशन देंगे और उसके बाद फिर आप 540 नैनोमीटर पर यानी ग्रीन फिल्टर पे आप इसकी क्या कर लेंगे, बेसिकली जो है ना वो एब्जॉर्बेंस ले लेंगे। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं बेसिकली इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। तो मैं रैंडम के लिए आपको बता देता हूँ और बेसिकली आपको फास्टिंग के लिए बताता हूँ कि वैल्यूज़ क्या आती हैं नॉर्मल और प्री डायबिटिक और डायबिटिक की। सो फ्रेंड्स, रैंडम अगर आप परफॉर्म करते हैं तो उसमें नॉर्मल वैल्यू आपकी 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेके यानी कि 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे कम आनी चाहिए। तो ये बेसिकली आपकी नॉर्मल वैल्यू होगी, यानी जब आप रैंडम शुगर करवाएंगे तो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे कम है तो बिल्कुल ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपकी 140 से लेके 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक वैल्यू आती है ब्लड में शुगर की, तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक हैं। अपनी डाइट को कंट्रोल करें, अपनी हैबिट्स को चेंज करें, क्योंकि आपको शुगर होने का ख़तरा है बॉर्डर लाइन पे। और अगर 200 मिलीग्राम आ जाए या इससे ज़्यादा शुगर आती है तो इसका मतलब आप डायबिटिक पेशेंट है। यह उन लोगों के लिए जो रैंडम टेस्ट करवाते हैं बगैर फास्टिंग के, और जो फास्टिंग शुगर करवाएंगे उनकी 110 से कम होनी चाहिए शुगर, जो फास्टिंग करके आते हैं। ठीक है, और जो इसकी फास्टिंग रिकमेंडेड है, हम इंशाल्लाह वो भी अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि कितनी फास्टिंग और कैसे किया जाता है। ठीक है जी,
और जो कंडीशंस वगैरह है ना। प्री डायबिटिक तब होगा जब 110 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर वैल्यू आएगी, तो ये बंदा प्री डायबिटिक होगा, ठीक है। तो इसे भी अपनी डाइट कंट्रोल करना होगी, ठीक है, और अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना होगा। और डायबिटिक वो होगा जिसकी 126 से ज़्यादा आ जाएगी, वो शुगर का मरीज़ होगा, पक्का डायबिटिक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें हमने गॉड पॉट मेथड का प्रिंसिपल देखा, इसमें हमने देखा कैसे टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, सैंपल कौन सा चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट कैसे करेंगे वैल्यू, ब्लैंक स्टैंडर्ड और टेस्ट कैसे लगाएंगे, ठीक है, और इसकी इंटरप्रिटेशन को हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर लें, और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।